भाइयों, दोस्तों, बहनों, जैसा कि मैं आप लोगों को जीरो से एडवांस तक रेखागणित पढ़ाने का या ज्योमेट्री पढ़ाने का क्लास मैंने शुरू किया है। गणित के बारे में आपको मैं इस पहले एपिसोड में बता चुका हूँ। ये रेखाओं का खेल है। रेखाओं से रेखा किसे कहते हैं? सबसे पहले बिंदु है, पॉइंट्स है। एक पॉइंट है, ए है, दूसरा बी है। इसको जोड़ देंगे ए और बी को तो लाइन बन जाएगा। और लाइन स्ट्रेट लाइन होता है, कर्व लाइन होता है, जिगजैग लाइन होता है और एंगल्ड होता है। किसी भी डिग्री का एंगल, कोण की रेखा हो सकती है, समानांतर हो सकती है, लंबवत हो सकती है। तो इसके बारे में बताते हुए आपको हमने 2 एपिसोड दे चुका है। मैं आपको अब इस एपिसोड में मैं बताऊंगा आपको कोण, एंगल। एंगल तो एक तो आपको प्रोट्रैक्टर से बना सकते हैं। प्रोट्रैक्टर से किसी भी डिग्री का एंगल बना सकते हैं। 1 से लेकर के 180 फिर लेकर के 360 डिग्री तक हम प्रोट्रैक्टर से बना सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं या ज़्यादातर आगे एडवांस में आपको कंपास से बनाना पड़ेगा, कंपास और स्केल के सहारा से। लेकिन वो कोण साधारण सिंपल में बता दूं कि 7.5 से का मल्टीपल होगा या गुणक होगा, 7.5 होगा। 7.5 का भी आधा बना सकते हैं, तो कहीं ज़रूरत है तो फिर माइक्रो में चला जाता है, बहुत छोटे ही उसमें आता है। उसमें तो ज़्यादातर अभी आप लोग पढ़ेंगे 7.5 का गुणक, 7.5 का दूना 15 डिग्री हुआ। 15 में 7.5 जोड़ेंगे 22.5 डिग्री हुआ। 22.5 में 7.5 जोड़ेंगे 30 डिग्री होगा। फिर 37.5 डिग्री होगा। फिर 37.5 में 7.5 जोड़ेंगे 45 डिग्री होगा। फिर 45 में 7.5 जोड़ेंगे 52.5 होगा, 60 डिग्री होगा। 67.5 67.5 डिग्री का होगा। इसी तरह से ऐड करते जाएंगे, या उसका हम गुणक है 2 3 4 5 से गुणा करेंगे। 7.5 को 2 से गुणा करेंगे 15 आएगा। 3 से गुणा करेंगे 22.5 आएगा। 4 से गुणा करेंगे 30 आएगा। तो इसके गुणक में हम किससे बनाएंगे? स्केल और प्रकार से, यानी कि पटरी और प्रकार या कंपास। तो अभी हम आपको प्रकार और पटरी से बनने वाले कोण की रचना करके मैं बता रहा हूँ, जिसको कि हिंदी में आता है, निर्मय में आता है। और परमे में तो सिद्ध करना होता है किसी चीज़ को, लेकिन निर्मय में हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, संरचना करते हैं या रचना करते हैं उसको कि कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको अभी ये सब कुछ डिग्री है, 7.5, 15, 22.5, 30, 37.5, 45, 52.5, 60, 67.5, इसी तरह से 75 और हम आपको बताएंगे। तो आप लोग अपने कॉपी, पेंसिल, प्रकार जो भी है ये सब, आप स्केल ये सब रेडी रखें और मैं आपको बताते जा रहा हूँ। आप साथ ही साथ उसकी रचना भी करते जाइएगा, उसको बनाते जाइएगा। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में हमें पूछें, शेयर करें।
लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक्टिवेट करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे हमारे सभी आने वाले वीडियो या आने वाले सभी क्लासेस आपकी सूचना आप तक अपने आप पहुंच जाया करेगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आइए हम रचना शुरू करते हैं। जैसे एक प्रश्न दिया जाएगा कि एक 5 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर की रेखा है ए बी, उस पर 30 डिग्री का कोण बनाओ। तो ये है हम 5 सेंटीमीटर, यहाँ से पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसको हम ये मिलाते हैं। ये 5 सेंटीमीटर की रेखा हुई। इसको लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, ये हुआ ए, ये हुआ बी। इस पर मुझे कितने डिग्री कोण बनाना है? पहले देखेंगे 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए ये मान लिया कि हम ए पर लेंगे या बी पर लेंगे, तो बी से ही लेंगे हम। अब यहाँ पे मैं एक दूरी लिया और एक ऐसे ये चाप काट दिया। ये एक स्केल को पहले ये हम सेट करेंगे प्रकार। मान लिया ये है, यहाँ से मैंने ये एक ऐसे आर्क काटा, ये मैंने एक आर्क काटा। जितने दूरी से ये मैंने चाप काटा है उतना ही डिस्टेंस उसको घटाएंगे नहीं, और इसको हम यहाँ से ये रख करके ये पॉइंट यहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा, काट रहा है, यहाँ ये रखेंगे और यहाँ से हम इसको ये कर लेंगे। अब ये पॉइंट जो मिल रहा है इसको हम ऐसे ये मिला लेंगे। ये मान लिया ये सी हो गया। अब ये एंगल जो होगा ये 60 डिग्री का होगा। 60 डिग्री कैसे बनाएंगे? जो लाइन दी 5 सेंटीमीटर की, ये भी मैंने खींचा और बी से कंपास में कोई भी दूरी लेंगे, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं लेंगे, बहुत छोटी दूरी लेंगे। यहाँ से एक हम ऐसे ये चाप काटेंगे, ये चाप काटेंगे उतनी ही दूरी लेकर के फिर यहाँ नोक रख करके उसकी, और यहाँ से ये इसको काटेंगे, क्रॉस करेंगे। तो जहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है उसी से इसको बी से यहाँ मिला देंगे सी, तो ये हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। अब कोई कहता है कि आपसे कहा जाए ये पहला आपका रचना हो गई, दूसरी रचना कहा जाएगा आपको कि 60 डिग्री का कोण बनाओ। तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए जो हमने ये चाप लेके जो दूरी लेके चाप काटा था वही दूरी रहेगी, लेकिन फिर यहाँ इससे इस पॉइंट से एक ऐसे चाप काटेंगे और दूसरा इस पॉइंट से ये रख के यहाँ से ऐसे चाप काटेंगे। कहाँ ये क्रॉस हो रहा है? जो पॉइंट मिल रहा है ये पॉइंट मिल रहा है, इसको हम यहाँ से इसको ऐसे ये मिला देंगे।
इस पॉइंट को देखिए, हम पेन का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि हम चूँकि इसमें बना रहे हैं तो कैमरे पे साफ दिखे आप लोगों को, इसलिए मैं पेन से बना रहा हूँ। इसको मुझे बनाना है पेंसिल से। ये हो गया डी। अब क्या लिखेंगे? कोण ABC। कोण का सिंबल क्या है? ये है ABC। ये हमने बनाया था 60 डिग्री। 60 लिखेंगे छोटा सा जीरो पर, ये डिग्री हो गया। 60 अंश, अंश क्या बोलेंगे? अंश, डिग्री। और कोण ABD वही बराबर होगा CBD, एंगल CBD ये होगा 30 डिग्री। 30 लिखेंगे छोटा सा इसे, ये 30 डिग्री हुआ। तो आपने कंस्ट्रक्शन किसका किया? 5 सेंटीमीटर लाइन AB किया, B से कंपास में एक दूरी लेके चाप काटा, और उसी दूरी से हम इसको यहाँ से मान लिया कि ये M है, ये N है, तो यहाँ से लेकर के ये चाप काटा। पहला चाप कटेगा 60 डिग्री होगा, दूसरा फिर इसको हम उसी दूरी को लेकर कंपास में यहाँ से ये चाप काटा, यहाँ से रख के यहाँ क्रॉप जो क्रॉस पॉइंट मिला उसको मिला दिया, ये 30 डिग्री का कोण हो गया। यानी कि ये भी 30 डिग्री का है। AB बेस पर ये कितना है? ये 30 डिग्री है। और BD बेस पर ये 30 डिग्री है। BD बेस पर ये 30 डिग्री है और इस पर ये 30 डिग्री है। AB बेस पर ABD 30 डिग्री और DBC 30 डिग्री। अब कहेंगे, ये तो रचना हो गई 30 और 60 की, लेकिन 120 का कहेंगे तो यहीं पर से रख करके, ये हमने ही काटा था ना, मान लिया कि फिर लंबा चाप करेंगे तो हमने यहाँ रख के एक ये चाप काटा और दूसरा यहाँ से रख करके ये चाप काटेंगे, तो एक चाप 30 डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का, दूसरा चाप होगा 60 120 डिग्री। ये पॉइंट मिल गया, इसको हम ऐसे मिला देंगे। ये मिला करके ये पॉइंट एक मिला, दूसरा पॉइंट ये मिला, इसको हम ये मिला देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का ये कोण 120 डिग्री होगा। मान लिया कि ये ABCD ये E हो गया, ये E हो गया। अब ABE बराबर 120 डिग्री होगा। कोण ABE बराबर 120 डिग्री। 120 डिग्री 90 क्यों लिखा गया? कि मेरे दिमाग में था कि अगर हम 90 डिग्री का कोई बनाने को बोलता तो क्या करते, ये यहाँ से यहाँ तक 120, दो बार चाप काटा, सेम डिस्टेंस लेके 120 हो गया। अब यहाँ से ये रख के हम ये काटते और यहाँ से रख के ये काटते, तो ये जो पॉइंट मिला
इसको हम ऐसे मिला देंगे, ये बन जाएगा ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो कितना हुआ ये, मान लिया ई है, ये पॉइंट एफ हुआ। अब ये यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री हुआ, और यहाँ से यहाँ तक ये 30 डिग्री हुआ। फिर यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री हुआ। फिर यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री हुआ। यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री हुआ। ये 90 डिग्री हुआ। अब कौन सा डिग्री हुआ, कोण ए बी एफ, कोण का सिंबल ये है ए बी एफ बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम समकोण समकोण कहते हैं। 90 डिग्री को ये ए बी एफ बराबर ए बी एफ बराबर 90 डिग्री, लाल रंग से ये 90 डिग्री हुआ। ये समकोण कहलाता है। इसको कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री को कहते हैं। तो उम्मीद है आपको 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री ये आपको बनाना आ गया। लेकिन अभी एक और है, अब इसी में अगर हम बना लेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, फिर से पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ेगा। अब आपको ये है 30 डिग्री, 15 डिग्री का बताया जाए तो ये प्रकार में जो है इतनी ही दूरी, इसको छेड़ेंगे नहीं। जो हमने ये लिया है यहाँ से एक ऐसे चाप काटेंगे और यहाँ से ये चाप काटेंगे तो ये पॉइंट मिल रहा है। इसको हम यहाँ से ये मिला देंगे। तो इसको हम समझाने के लिए यहाँ लिख रहे हैं, ये 15 डिग्री हो जाएगा। ये 15 हो गया, ये F हुआ, ये E हुआ। अब बोर्ड लिख दे, ये E हुआ। अब बात हमने बताया था आपसे कि 7.5 का गुणक, अब इसी में लगे हम इसका भी बना ले कोण, तो आपके लिए आसानी होगी। यहाँ से बहुत कंजस्टेड हो जा रहा है, लेकिन हम फिर बता दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से हमने इसको ये काटा था और उसी को इसको यहाँ से ऐसे ये काट दे रहे हैं। ये 15 डिग्री हो गया। अब यहाँ से इसको हम ये काटेंगे, चलिए अलग से बताएंगे इसको हम, बहुत कंजस्टेड हो जा रहा। तो आपको हमने ये बता दिया, ए बी
ई है ये, सब बोर्ड लिख दे, आपको समझ में आ जाएगा। ई, ए बी ई, ए बी सी, ए बी सी 60 डिग्री, ये हुआ, 2 चाप लगा दिया। ए बी ई 120 डिग्री, फिर ये भी 30 डिग्री है, ये इधर से 60, इधर से देखेंगे 60 डिग्री हो गया, 90 हो गया, ये 120 हो गया। इधर से देखेंगे ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ 120 डिग्री। आपका ये आप इतना हमने आज आपको बता दिया। अगले क्लास में फिर इससे बड़ा कहेंगे, इससे बड़ा 90 डिग्री भी बना दिया हमने। 90 को कोण बोलते हैं समकोण या राइट एंगल। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास आपको हम इसके बाद बताएंगे आगे का एडवांस। इसी तरह इसको हम बताते जाएंगे, एडवांस रेखागणित तक आपको हम ले जाएंगे। आप लोग हमारे साथ रहिए, बने रहिए और दोस्तों को जोड़िए, सब्सक्राइब करवाइए, कमेंट्स में लिखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यही मेरे लिए आप लोग की गुरु दक्षिणा होगी कि आप हमें सहयोग करिए और मुझे हिम्मत दीजिए। तो अगले क्लास में मिलेंगे। गुड नाइट।